बड़ी खबर, 31 सदस्यीय जेपीसी गठित, विपक्ष ने इसे मजाक कहा। संसद ने बुधवार को 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति गठित की है, जिससे उन विधेयकों की परख करनी है जिनका उद्देश्य प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों को 30 दिनों से अधिक गिरफ्तारी की स्थिति में पद से हटाना है। वहीं मुख्य विपक्षी दलों ने इस जेपीसी को मजाक और सरकार का रबर स्टैंप करार दिया है। क्या है मामला? अगस्त 2025 में कॉन्स्टिट्यूशन 113 अमेंडेड बिल 2025, संविधान 130वां संशोधन विधेयक सहित 2 अन्य विधेयक, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटोरीज अमेंडेड बिल 2025 और जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन अमेंडेड बिल 2025 लोकसभा में पेश किए गए। इस संशोधन प्रस्ताव के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार हो जाए और लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत या गिरफ्तारी में बना रहे तो वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री का पद खो सकता है। वाजी राम एंड रवि जेपीसी के लिए सदस्यों का चयन हुआ है। लोकसभा से 21 सदस्य, राज्यसभा से 10 सदस्य अध्यक्ष हैं। अपराजिता सारंगी विपक्ष का आरोप, 340 से अधिक सांसद, यूं कहा जा रहा है, इस जेपीसी का बहिष्कार कर रही हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह जायज नहीं, पारदर्शी नहीं और सरकार द्वारा एक तरफा बनाई गई है। विपक्ष का क्या कहना है? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि यह भाजपा और उसकी बी टीम की जेपीसी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असंवैधानिक एजेंडे के लिए पहले ही तमाशा कहा था और समिति में शामिल नहीं होंगे। विपक्षी दलों का तर्क है कि गिरफ्तारी दोष सिद्धि नहीं होती, अर्थात आरोप मात्र पर मंत्री पद खोना न्याय संगत नहीं। सरकार का कहना है कि अमित शाह, गृह मंत्री, ने कहा है कि यह विधेयक राजनीतिक भ्रष्टाचार से लड़ने, जनता की आक्रोश को देखते हुए पेश किया गया है। उनका दावा है कि अब यह तय होगा कि क्या जेल से कोई सरकार चला सकता है और यदि किसी मंत्री को गिरफ्तार होकर 30 दिन तक बरी ना किया जाए तो उसे पद से हटना पड़ेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जेपीसी में मुख्य विपक्षी दलों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के प्रयास हो रहे थे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि पार्टियों के ऊपर होनी चाहिए कानूनी संपर्कित चिंताएं। विधेयक सिर्फ गिरफ्तार होने पर, ना कि दोष सिद्ध होने पर पद खोने का प्रावधान लाता है। यह न्याय से पहले निष्पादन का मामला बन सकता है। न्याय शास्त्रीय सुझाव जैसे लॉ कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया की 244वीं रिपोर्ट ने पहले कहा था कि आरोप या चार्जशीट के आधार पर तुरंत योग्यता को खत्म करना उचित नहीं होगा। संघीय राज्य शक्तियों का संतुलन, संसदीय स्वायत्तता, विपक्ष की भूमिका, ये तमाम संवैधानिक प्रश्न इस विधेयक से जुड़े हुए हैं। आगे की कार्यवाही जेपीसी को निर्देश मिला है कि वह इस बारे में अपना रिपोर्ट शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर 2025 में प्रस्तुत करें। यदि रिपोर्ट निश्चित मार्गदर्शन देती है तो विधेयक पर आगे की पारित प्रक्रिया हो सकती है।